Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल Commerce Solution पे स्वागत है. We have started the important MCQ series of paper 1, that is teaching aptitude. So friend, first question is which of the following can be cited as an example of cognitive domain. देखो बार बार ये cognitive domain that is Bloom's taxonomy का जो पार्ट है ये आ रहा है. cognitive domain क्या है? That is it is thinking with the mind. जो माइंड से बच्चे लर्नर सेंटर्ड है, जो माइंड से सोचना चालू करते. तो यहाँ पे क्या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्नेटिव डोमेन. डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक टॉपिक या डेवलप ए फोटोग्राफिक फिल्म. नो. टाइपिंग एन ऐसे. नो. ऐसे कैसे टाइप कर सकते हैं? फोटोग्राफी फिल्म ये भी नहीं. टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ये भी नहीं. तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक टॉपिक. कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्क्राइब करना. Second question, which of the following can be taken as an example of psychomotor domain in the context of teaching? psychomotor domain कौन सा एक एग्जाम्पल है साइकोमोटर डोमाइन का? तो डेमोन्स्ट्रेट अवेयरनेस टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, या कंप्यूटिंग रिजल्ट ऑफ 2 एक्सपेरिमेंट्स, या नैरेटिंग ए स्टोरी. स्टोरी तो नैरेट नहीं हो सकती. डेमोन्स्ट्रेट अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ये भी नहीं होगा, क्योंकि साइकोमोटर डोमाइन इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग के बारे में पूछे. किसके बारे में? टीचिंग. तो परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट यस. कंप्यूटिंग रिजल्ट कंप्यूट भी नहीं होगा. तो परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. यहाँ पे कौन सा फॉल्स है? टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस आर द सेम कंसेप्ट. टीचिंग और इंस्ट्रक्शन है वो क्या सेम कंसेप्ट है? देयर इज डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग. एजुकेशन इज ए वाइडर टर्म देन टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च एसेट्रा. ऑल ऑफ द ट्रू आर ट्रू. यहाँ पे कौन सा फॉल्स है? टीचिंग और इंस्ट्रक्शन क्या ये सेम कंसेप्ट है? डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड, हाँ ये भी सही है. फॉल्स पूछा है ना यहाँ पे. एजुकेशन इज ए वाइडर टर्म देन टीचिंग ये भी सही है. ऑल ऑफ द नो ये तो नहीं. तो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस आर द सेम कंसेप्ट ये रॉन्ग होगा. यहाँ पे ये फॉल्स है कि टीचिंग अलग है और इंस्ट्रक्ट करना. इंस्ट्रक्ट तो कोई सबऑर्डिनेट भी कर सकता है. कोई बॉस अपने सबऑर्डिनेट को करता है, कोई भी बड़ा आदमी अपने बच्चों को करता है. तो इसमें क्या है? इंस्ट्रक्शन अलग है और टीचिंग अलग है. टीचिंग इन्फ्लुएंस करना, परसुएड करना बाय गिविंग हिज ओन नॉलेज टू द स्टूडेंट्स. टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मास्टरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग किस पे बेस्ड है? मास्टरी पे. टीचिंग किस पे बेस्ड है? मास्टरी पे है या नहीं है? नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट यस ये भी है. टीचिंग स्किल ये भी होनी चाहिए. डिसीजन मेकिंग स्किल ये भी होनी चाहिए. ऑल ऑफ द. तो इसमें सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज टीचिंग क्या है? मास्टरी पे. ये सारे स्किल्स उसमें होने ही चाहिए. स्किल होनी चाहिए, कंसेप्ट नॉलेज होना चाहिए कंसेप्ट के बारे में. विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टीचिंग मैक्सिम्स. इनमें से टीचिंग मैक्सिम्स मीन्स प्रिंसिपल्स. व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग? फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, फ्रॉम कंक्रीट टू एक्सट्रैक्ट, फॉलो नेचर. इनमें से कौन सा है जो एनालिसिस टू सिंथेसिस? तो 2 तो होना ही होना है. तो यहाँ पे जहाँ पे 2 नहीं है उसको कट कर दो. फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस है नॉलेज ऑफ द नहीं, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, और फॉलो नेचर फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल. तो यहाँ पे ये ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि साइकोलॉजिकल भी टू लॉजिकल. पहले दिमाग लगाते हैं फिर लॉजिकल में जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़. उसके बाद एनालाइज टू सिंथेसिस. कोई भी एग्जाम्पल होगा फिर उसको हम सिंथेसिस करते, उस रूल तक जाते डीप उसके. कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो पहले आइडियाज़ होते हैं फिर उसको हम टुकड़ों में करते. फॉलो नेचर फॉलो करना पड़ता है. तो इसका सही आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव. व्हाट इज एनालिसिस मीन्स? एनालिसिस का मतलब क्या होता है? उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक करना. कोई एक बड़ी प्रॉब्लम है या कोई बड़ा कंटेंट है या नॉलेज है, सब्जेक्ट मैटर है, उसको हम ब्रेक कर करके पढ़ते हैं. दैट इज़ व्हाट एनालिसिस करना. कोई एक तुम्हारे पास कुछ एक डाटा है उसको ब्रेक करना, दैट इज़ व्हाट एनालिसिस. एबिलिटी टू ब्रेक ए प्रॉब्लम इनटू कंस्टिट्यूएंट पार्ट, टू कॉम्बाइन द कंस्टिट्यूएंट पार्ट बोथ ए एंड बी. तो इसका सही आंसर क्या होगा?
एबिलिटी टू ब्रेक ए प्रॉब्लम इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, टू कॉम्बाइन तो नहीं होता है क्योंकि ब्रेक करना पड़ता है ना, तो एनालिसिस मीन्स कीवर्ड यहाँ पे क्या है, ब्रेक. द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम ईजी आर कॉल्ड, जो रूल्स है ना प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम ईजी आर कॉल्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग स्ट्रेटजीज. जो रूल है ना प्रेजेंटिंग्स, कौन सी जो रूल्स है उसको हम बोलेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग. सही आंसर मेथड्स तो नहीं होगा, टेक्निक्स भी नहीं होगा, टीचिंग स्ट्रेटजीज भी नहीं. तो ये जो रूल है, जो कोई कंटेंट हम इजी बनाते तो इट इज़ व्हाट इजी कंटेंट, उसे क्या बोलते हैं, मैक्सिम्स. ये किस में आता है, मैक्सिम टीचिंग्स में. यहाँ पे टीचिंग स्ट्रेटजीज भी हो सकता था, बट सही आंसर विल बी मैक्सिम ऑफ टीचिंग. विथ स्मॉलर क्लासेस teachers are much more able to identify, with smaller classes teachers are much more able to किससे करते हैं, smaller class, identify learning problems, provide individual attention, adapt instruction to individual difference among students, all of them. यहाँ पे सही आंसर all of the above, because ये सारे अगर छोटी क्लासेस होंगे तो टीचर्स आर मच मोर एबल टू, वो कंसंट्रेट भी ज़्यादा कर सकते हैं, हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को पर्सनली कर सकते हैं और हर स्टूडेंट पे पर्सनली वो ध्यान दे सकते हैं. द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग करियर इज, जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचर, सबसे पहले बिगिनिंग में क्या है वो, मेरिटोरियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेशन स्किल, सबसे पहले वंस पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास स्टूडेंट, या ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी. तो इसमें सबसे पहले क्या होने वाला है, एक वंस पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल से भी नहीं होगा, मेरिटियर्स एकेडमिक रिकॉर्ड ये तो नहीं चाहिए. बिगिनिंग में क्या आप एकेडमिक रिकॉर्ड्स दोगे या कम्युनिकेशन स्किल होगी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ये सब नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आंसर होगा वह एक पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू क्लास स्टूडेंट्स. एक पर्सनैलिटी और एक एबिलिटी है किससे, टू रिलेट द क्लास स्टूडेंट्स के साथ, किस तरीके से टीचर अपने क्लास स्टूडेंट्स में उनके साथ पेश आने वाला है. Effective teaching by and large is a function of, effective teaching by and large किसका function है, maintaining discipline in the class, teachers honesty, teachers making students learn and understand, teachers liking for the job teaching, teachers learning for the maintaining, नहीं, teachers liking for the job of the teaching, ये तो होना ही नहीं, होना नहीं है. इफेक्टिव टीचिंग के बारे में पूछ रहे हैं, तो व्हाट इज़ द इफेक्टिव टीचिंग, तो मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन से तो कुछ नहीं होने वाला, टीचर्स होनेस्टी उससे भी कुछ नहीं होने वाला. तो यहाँ पे सही आंसर होगा नंबर सी, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड. टीचर स्टूडेंट को याद भी करवाता है और उसे समझाता भी है कि हाँ तुमने जो सीखा है उसे तुमने, मतलब यू हैव गॉन थ्रू, और उसे तुमने समझा है या नहीं समझा है, you have done in your set in your mind or what you have know about the concept or not. तो ये क्या जरूरी है. सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल देन लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड प्लीज फ्रेंड्स मोटिवेट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that I can bring new further videos for you. Thank you.